नमस्कार दोस्तों, इस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। वहीं सत्ताधारी पार्टी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने 46% सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को महज 8.5% सीटों पर ही जीत मिल पाई है। वहीं सत्ताधारी पार्टी को 38% सीटों पर जीत मिली है। इस चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ की इतनी बड़ी जीत पर राहुल गांधी गदगद हो उठे हैं। राहुल गांधी बोले, ये नतीजे बढ़ते भरोसे का साफ संकेत है और आने वाले चुनाव में बड़ी जीत की ओर इशारा करते हैं। सभी मतदाताओं को सलाम करते हुए राहुल गांधी बोले, यह एक निर्णायक और हौसला बढ़ाने वाला जनादेश है। प्रियंका गांधी जहां से सांसद हैं, वहां से कांग्रेस ने ग्रामीण और शहरी में दोनों में एक तरफा जीत दर्ज की है। दरअसल आपको बता दें, केरल में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे। केरल में कुल ग्रामीण स्थानीय निकायों में 23,611 सीटों पर चुनाव हुए थे, जबकि शहरी स्थानीय निकाय में 1200 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसके नतीजों में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस चुनाव में जीत को कांग्रेस सत्ता में वापसी की तरह देख रही है। बता दे, 2 चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 70.91% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 76.08% वोटिंग दर्ज की गई थी। पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, अल्लापुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम सहित 7 जिलों में पंचायतों, नगर पालिकाओं और 3 निगमों के 1100 से अधिक वार्डों के लिए चुनाव हुए थे। स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 7 जिलों के 595 स्थानीय निकाय में चुनाव हुआ था। अब कहा जा रहा है कि केरल स्थानीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तैयार करेंगे। कांग्रेस ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी जीत दर्ज की है। आमतौर पर अधिकांश स्थानीय निकाय चुनाव में सीपीआईएम को बढ़त मिलती है, इसलिए फिलहाल यह कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट रुझान दिख रहा है। हालांकि इस बार केरला नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत मिली है। माना जाए कि इतनी बड़ी जीत की कांग्रेस नेतृत्व ने भी आशा नहीं की होगी, लेकिन बम्पर जीत मिली। इसी जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं को सलाम करते हुए इस जनादेश को हौसला बढ़ाने वाला निर्णायक जनादेश बताया है। किसको कहां कितनी सीटों पर जीत मिली है उसको बताते चले तो सबसे पहले शहरी निकाय चुनाव के जिन 1200 सीटों पर चुनाव हुए थे उनके नतीजों की बात करें तो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने अब तक कुल 1200 सीटों में से अब तक लगभग 500 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्युनिसिपल और कॉरपोरेशन सबकी अलग अलग सीटों की बात करें तो आपको बता दें, ग्राम पंचायत में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ 504 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जिसमें से 343 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। एलडीएफ 341 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि 239 सीटें उनके खाते में अब तक जा चुकी है। वहीं एनडीए 26 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि 6 सीटों पर विजयी घोषित किया जा चुका है और अदर 6 सीटों पर लीड बनाई हुई है और 4 सीटों में जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं ब्लॉक पंचायत की जो 152 सीटें हैं उसमें यूडीएफ 79 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जिसमें से 75 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। एनडीए का अब तक खाता नहीं खुल पाया है और अन्य को भी कोई सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट पंचायत की 14 सीटों में से जहां यूडीएफ ने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है,
तो एलडीएफ को भी 6 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। वहीं म्युनिसिपल की 87 सीटों में से कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को 40 सीटों पर जीत मिल चुकी है। वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेतृत्व वाली एलडीएफ को 16 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए 2 सीटों पर लीड बनाई हुई है, लेकिन अब तक एक भी सीट पर विजयी घोषित नहीं हुई है। वहीं कॉरपोरेशन की 6 सीटों में से यूडीएफ को 3 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एलडीएफ और एनडीए एक एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस नेतृत्व वाली एलडीएफ ने झंडा गाड़ दिया है। ग्रामीण स्थानीय निकाय के कुल 23,611 सीटों में से लगभग 10,000 सीटों पर कांग्रेस नेतृत्व वाली एलडीएफ ने जीत दर्ज की है। ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में ग्राम पंचायत की 17,337 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 7,062 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं एलडीएफ को 5,804 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए को 1,310 सीटों पर जीत मिली है और अन्य के खाते में 1,164 सीटें जा चुकी हैं। कितने सीटों पर बढ़त बनाई हुई है आप बाएं के बॉक्स में देख सकते हैं। आपके दाहिने वाले रेड बॉक्स में वो आंकड़ा है जिनकी काउंटिंग पूरी हो चुकी है, यानी विनर घोषित किया जा चुका है। वहीं आगे बढ़ते हुए ब्लॉक पंचायत की 2,267 सीटों की बात करें तो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ 1240 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इसी में से 955 सीटों पर अब तक जीत चुकी है। वहीं एलडीएफ को 757 सीटों पर अब तक जीत मिल चुकी है। 926 सीटों में से एनडीए को 54 में से 50 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अन्य को 48 सीटों में से, जिस पर 48 में बढ़त बनाई हुई है, उनमें से 40 सीटों पर जीत मिल चुकी है। वहीं डिस्ट्रिक्ट पंचायत की 346 सीटों की बात करें तो यूडीएफ 196 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इनमें से 49 सीटों पर विजयी घोषित किया जा चुका है। एलडीएफ जिन 148 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, उनमें से 21 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए अब तक खाता नहीं खोल पाई है, हालांकि एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है। अन्य के खाते में एक सीट जा चुकी है। वहीं म्युनिसिपैलिटी की 3,240 सीटों की बात करें तो इसके लगभग नतीजे आ चुके हैं। 3,240 सीटों में से कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ के खाते में 1,458 सीटें गई हैं। एलडीएफ के खाते में 1,100 सीटें गई हैं, जबकि एनडीए ने 324 सीटों पर जीत दर्ज की है और अन्य के खाते में 323 सीटें गई हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ लगभग हर जगह पर पहले नंबर पर है। वहीं कॉरपोरेशन की यानी निगम की 421 सीटों की बात करें तो इसके भी लगभग फाइनल नतीजे आ चुके हैं। निगम की 421 सीटों में से कांग्रेस को 187 सीटों पर जीत मिली है, जबकि सत्ताधारी पार्टी नेतृत्व वाली एलडीएफ को महज 125 सीटों पर ही जीत मिल पाई। वहीं एनडीए को 93 सीटों पर जीत मिली है और अन्य के खाते में 15 सीटें गई हैं। वहीं केरला की सभी 14 जिलों के जो नतीजे हैं, उनमें भी लगभग कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ लगभग जगहों पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। कुछ जगहों पर एलडीएफ और यूडीएफ में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्रामीण में कई जिलों में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। कहीं पर यूडीएफ आगे है तो कहीं पर एलडीएफ आगे है, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 46 से 47% सीटों पर कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि सभी सीटों के फाइनल नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन लगभग 80% से ऊपर सीटों के नतीजे आ चुके हैं। अब जिस तरह से रुझान है, उससे तो यही लग रहा है कि लगभग 45 से 47% सीटें एलडीएफ के खाते में जा सकती हैं।